मित्रों, ये देवी भागवत है। आज इस शास्त्र के माध्यम से कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जिसे आप कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है वह अरुंधुक नामक नरक में जाता है। जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक उसे उस नरक में वास करना पड़ता है। इसके बाद वह उदर रोग से पीड़ित मानव होता है। फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है जो अपनी कन्या का वाग्दान करके किसी दूसरे वर्ण के साथ उसका विवाह करता है वह पाशुकुंड नामक नरक में स्थान पाता है। पांसु ही उसे भोजन के लिए मिलता है। साध्वी उसके दरबे लेने वाला व्यक्ति पाशुवेश नामक नरक में निवास करता है। शयन करने के लिए उसे बानों की सैया मिलती है। मेरे दूतों की मार भी खानी पड़ती है जो कुर्द द्वारा ब्राह्मणों को चुप करा देता है तथा जिसके भय से ब्राह्मण कांपता है वह व्यक्ति परकंपन नामक नरक में वास करता है। जो स्त्री क्रोध भरे मुख से रोष पूर्वक अपने पति को देखती तथा कटु वचन कहती है वह उल्का मुख नामक नरक में जाते। मेरे दूत दंडों से उसके मस्तक पर प्रहार करते। इसके बाद मनुष्य योनि में आकर वह विधवा तथा रोगिणी होती है। वैसा को वेदन कुंड में, पुंगी को दंड तांड कुंड में, महावैसा को जलांधर कुंड में, कुल्टा को देहचून कुंड में, स्वेदनी को जलन कुंड में तथा धर्मिष्णी को शोषण कुंड में यातना भोगने के लिए निवास करना पड़ता। मेरे दूत उन पर प्रहार करते हैं। साध्वी यह पापनी स्त्रियां विष्टा मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं खाकर निरंतर कष्ट भोगती है। साध्वी जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमा में अन्य देवताओं तथा उनके विग्रहों में शिव तथा शिवलिंग में सूर्य तथा सूर्य क्रांत मणि में गणेश और उनकी प्रतिमा में सर्वत्र वेद बुद्धि करता है उसे आति देशी ब्रह्म हत्या लगती है। अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार इसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो अपने गुरु इष्ट देव और जन्मदाता माता में भेद बुद्धि करता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो विष्णु भक्तों में तथा अन्य देव भक्तों में, ब्राह्मणों में एवं ब्रह्म देवों में भेद बुद्धि करता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। ब्राह्मणों का चरणोदक और शालग्राम का जल एक समान पवित्र है। जो इनमें भेद मानता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। भगवान शिव के नैवेद्य और श्री हरि के नैवेद्य में भेद बुद्धि रखने वाले को ब्रह्म हत्या लगती है। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर है। ये संपूर्ण कारणों के कारण है। इन सर्वयात्मी आदि पुरुष की सभी उपासना करते हैं। इनके अनेक रूप मायामय हैं। वस्तुतः यह एक निर्गुण ब्रह्म है। जो भगवान शंकर के साथ इनकी वेद कल्पना करता है वह अति देशी की ब्रह्म हत्या का अधिकारी माना जाता है। जो मानव भगवती के भक्त तथा उनके शास्त्र के प्रति द्वेष बुद्धि रखता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। वेद में कहे हुए देवताओं और पितरों के पूजन का परित्याग करके जो निषिद्ध कर्म करता है वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है। जो भगवान हरिकेश के तथा उनके मंत्र उपासकों की निंदा करता है जो पवित्रों में भी परम पवित्र है, जिनका विग्रह आनंदमय ज्ञान स्वरूप है तथा जो वैष्णव जनों के परम आराध्य एवं देवताओं के सेव्य उन सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करते बल्कि उल्टे निंदा करते उनको ब्रह्म हत्या लगती है। कारण ब्रह्म स्वरूपिणी मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी सर्वशक्ति स्वरूपा है। इन महादेवी को सबकी जननी कहा जाता है। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। सभी निरंतर इनकी वंदना करते। इन सर्व कारण रूपा भगवती जगदम्बा की जो निंदा करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो यह परम पवित्र 5 व्रत नहीं करते वे चंडालों से भी अधिक नीच मानव ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं। जो भारतवासी मानव अम्बुवाची योग में अर्थात अर्ध नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी खोदते तथा जल में शौच करते उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है। जो समर्थ होकर भी गुरु माता भाई साध्वी स्त्री पुत्र तथा अनहिक पुत्री का भरण पोषण नहीं करता है वह ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। जो भगवान
श्री हरि की भक्ति से वंचित है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। निरंतर भगवान श्री हरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला और भगवान विष्णु तथा पुण्यमय पार्थिव वैष्णव की उपासना से विमुख रहने वाला ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। अब अति देश की गौ हत्या बतलाते हैं। कोई व्यक्ति गौ को मार रहा हो, उसे देखकर जो निवारण नहीं करता वह गौ हत्यारा अधिकारी होता है। जो मूर्ख डंडों से गौ को पीटता है, बैल पर आरूढ़ होता है, उसे प्रतिदिन गौवध का पाप लगता है। जो गौ को जूठन देता है तथा बैल पर सवारी करने वाले व्यक्ति का अन्न खाता है, उसे निश्चय ही गौ हत्या लगती है। जो पैर से अग्नि का स्पर्श और गौ पर चंद प्रहार करता है तथा स्नान करके बिना पैर धोए देव मंदिर में जाता है, उसे गौवध का पाप लगता है। जो ब्राह्मण कायर पुरुष का तथा योनि जीवी व्यक्ति का अन्न खाता है और संध्या नहीं करता, उसे गौ हत्या लगती है। जो स्त्री अपने स्वामी अथवा देवता में भेद बुद्धि करती तथा कठोर वचनों से पति के हृदय पर आघात पहुंचाती है, उसे निश्चय ही गौ हत्या लगती है। जो गौ के जाने के मार्ग को तथा तराग एवं दुर्ग को जोतकर उसमें धान बोता है, वो गौ हत्या के पाप का भागी होता है। राजकीय उपद्रव और देवी प्रकोप के अवसर पर जो स्वामी यत्न पूर्वक गौ की रक्षा नहीं करता बल्कि उसे उल्टे दुख देता है, उस मूढ़ मानव को गौ हत्या अवश्य लगती है। जो अतिथियों के लिए सदा नहीं है किया करता, झूठ बोलता और दूसरों को ठगता तथा देवता और गुरु से द्वेष करता, उसे गौ हत्या का पाप लगता है। जो देव प्रतिमा गुरु और ब्राह्मण को देखकर संदेह उत्पन्न करके उन्हें प्रणाम नहीं करता, उसे गौ हत्या अवश्य लगती है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता, उसे गौ हत्या लगती है। गुरुपत्नी, राजपत्नी, सपत्नी, माता, पुत्री, पुत्र वधु, सास, गर्भवती, कोई स्त्री, वार्ती कन्या, पतिव्रता, सहोदर, भाई की पत्नी, भाभी, बहन, फुआ, बहन की सास, शिष्य, शिष्य, पत्नी, भांजे की स्त्री, भाई की पुत्री, पत्नी, इन सबको ब्रह्मा जी ने अग्मय बतलाया। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है उसे अधम मानव कहा गया। वेदों में उसे मार्तिगामी कहा गया। उसे ब्रह्म हत्या का पाप फल प्राप्त होता है। किसी भी सत्कर्म में उसे नहीं लिया जा सकता। वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभिपाक नामक नरक में जाता है। भद्रे, मैंने नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण बतला दिए। इन नरक कुंडों से अतिरिक्त नरकों में जो जाते हैं उनका प्रसंग कहता हूँ, सुनो। साध्वी, जो द्विज पुंजली का अन्न खाता तथा उसके साथ गमन करता है, प्रतिवते मरने के पश्चात वह कालसूत नामक अत्यंत दुर्गम नरक में जाता है। इसके बाद रोगी होता है। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री प्रतिवता कहलाती है। 2 से प्रेम करने वाली को कुल्टा कहते हैं। 3 से संबंध रखने वाले को धार्षिणी कहते हैं। 4 के पास जाने वाली पुंचली मानी जाती है। 5 के साथ गमन करने वाली स्त्री की वैश्या संज्ञा होती है। 6 पति बनाने वाली पुंगी कहलाती है। इससे अधिक 7, 8 तथा चाहे जितने पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को महावैश्या कहते हैं। जो दिस कुल्टा, धर्षिणी, पुंचली, पुंगी, वैश्या तथा महावैश्या के साथ गमन करता है वह मत्स्योद नामक नरक में जाता है। यह निश्चित है। कुल्टागामी 100 वर्षों तक, धर्मसिनी गामी 4 वर्षों तक, पुंचली गामी 600 वर्षों तक, वैश्यागामी 800 वर्षों तक, पुंचगामी 1000 वर्षों तक तथा महावैश्यागामी कामुक मानव इसे 10 गुने वर्षों तक इस मत्स्य नरक में वास करता है। यमदूत उस पर प्रहार करते हैं। फिर कुल्टागामी तितिर, धर्मसानी गामी कौवा, पुंचली गामी कोयल, वैश्यागामी सिंगाल, पुंगीगामी सुअर तथा महावैश्यागामी शेमल का वृक्ष होकर 7 जन्मों तक पाप का फल भोगते हैं। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। हाथ में गंगा जल तथा सालग्राम की प्रतिमा ले प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करने वाला भी ज्वालामुख नरक का भागी होता है। जो दाहिना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता देव मंदिर में जाकर यह गौ और ब्राह्मण को छूकर वचनबद्ध होता और फिर उसका पालन नहीं करता उसे भी ज्वालामुख नामक नरक की प्राप्ति होती है। मित्रद्रोही, कृतन, विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देने वाला यह सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाते हैं। वहां उन्हें प्रपत
अंगार खाने के लिए मिलते हैं और मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। इसके बाद 7 जन्मों तक वे चंडाल होते हैं। गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा करके उसे ना पालने वाला 5 जन्मों तक मलेच्छ होता है। देवी सालग्राम का स्पर्श करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन ना करने वाला 7 जन्मों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। खुले हाथों देने की झूठी प्रतिज्ञा करने वाला 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद ब्राह्मणोत्तर मानव की योनि में जन्म पाकर शुद्ध होता है। देव मंदिर में असत्य बोलने वाला 7 जन्मों में देवल होता है। ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करके उसका पालन ना करने वाला व्याघ्र की जाति में जन्म लेता है। तदंतर 3 जन्मों तक वह गूंगा और बहरा मानव होता है। मित्र से द्रोह करने वाला नेवला होता है और कृतघ्न विश्वासघाती व्याघ्र होता है। वाक्यों में जो झूठी गवाही देता है वह मेढक होता है। यह उपयुक्त पापी मानव अपने आगे और पीछे की 7 पीढ़ियों को नरक में गिराते। मूर्खता के कारण अपनी नित्य क्रिया से विहीन वेद के वचनों में अन्यथा रखकर निरंतर कपट पूर्वक उनका उपहास करने वाला तथा व्रत और उपहास से रहित एवं उत्तम सद्वाक्य का निंदक ब्राह्मण धर्मकुंड नामक नरक में निवास पाता है। वहाँ उसे धर्म के ही आहार पर रहना पड़ता है। फिर कर्मश, मत्स्य आदि नाना प्रकार की जलचर योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है वह धूम के अंधकार से पूर्ण धूम्राक्ष नामक नरक में जाता है। उसे धुएं के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भोजन के लिए उसे धर्म ही मिलता है। इस प्रकार की यातना भोगते हुए वह वहां रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक वह चूहे की योनि में जन्म पाता है। तदंतर नाना प्रकार के पक्षियों, कीड़ों, वृक्षों और पशुओं की योनि में जन्म पाने के पश्चात शुद्ध होता है। प्रतिवते यह सुविख्यात नरक कुंड बतलाए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे अप्रसिद्ध नरक भी गिनाए गए हैं। अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से उन नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं। कहाँ तक बताया जाए। तो मित्रों, यह थी देवी भागवत में बताए अनुसार छोटे छोटे कुछ ऐसे कर्म जिसके करने से भी व्यक्ति उसे बिना भोगे नहीं बच सकते। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।